नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक नए रेल संपर्क की स्थापना के लिए मनमाड़ इंदौर रेलवे परियोजना को पिछले वर्ष स्वीकृति मिली थी, जिसका कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कार्य है वह वर्तमान में कुछ जिलों में चल रहा है, बाकी जिलों का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस बाबत चिंताएं जाहिर की जा रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यदि चाहे तो रेलवे अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के सामंजस्य से यह कार्य तेज गति से संपादित करवाया जा सकता है, क्योंकि एक साल तो केवल इसी प्रक्रिया में ही चला गया है। उसमें भी अभी बहुत सारी जगहों पर भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं हुआ है। खासतौर पर जिक्र करेंगे धुले जिले का, धार जिले का और इंदौर जिले का। इसके अलावा हमारा जो नासिक ज़िला है उसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं बड़वानी ज़िले में भी प्रक्रिया चल रही है। 2 तहसीलों को छोड़कर बाकी जगह पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रारंभिक कार्य चालू हो गया। वहीं जो खरगोन ज़िला है उसमें भी कुछ जगहों पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई है और बाकी के लिए राजस्व विभाग की आगे की जो योजना है उस पर इंतज़ार किया जा रहा है। वहीं एक और अच्छी खबर इस परियोजना के बारे में यह सुनने में आ रही है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेंडर निकला है। इस परियोजना का यह सबसे पहला टेंडर है जो कि इस परियोजना के स्वीकृत होने के पश्चात में निकला है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अभी फिलहाल में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को सही ढंग से संपादित करने के उद्देश्य से ड्रोन वीडियोग्राफी कराने और विभिन्न जगहों की भू अध्ययन करने के उद्देश्य से वीडियोग्राफी करने के लिए यह टेंडर निकला है, जिसके पूरा कार्य संपादित होने की अवधि दी गई है 6 महीने। यानी कि जो टेंडर हाल ही में निकला है वह अगले 1-2 महीने में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके पश्चात 6 महीने में संबंधित एजेंसी को यह जो पूरी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसकी वीडियोग्राफी और जो भू अध्ययन संबंधित गतिविधियाँ उनकी ड्रोन रिकॉर्डिंग करना। गौरतलब है यह परियोजना ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाकों से भी होकर गुजरना है, जिसमें कि लंबी लंबी सुरंगें बनाई जानी, कई बड़े बड़े पुल भी बनाए जाने हैं। इन सभी को देखते हुए जो रेलवे विभाग है यह पूर्व में यह वीडियोग्राफी सहित कार्य करवा रहा है, ताकि जो कार्य की स्थिति है वह क्लियर हो जाए, ताकि आगे का जो कदम है उस पर कार्य किया जा सके। गौरतलब है इस परियोजना के लिए लंबे समय से इंतजार महाराष्ट्र और हमारे मध्य प्रदेश की जनता करती आ रही है। निमाड़ क्षेत्र में तो यह परियोजना एक किसी सपने से कम नहीं है, जो कि अब स्वीकृत हो चुका है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कार्य धरातल पर उनको देखने को मिले, तभी वे लोग इसके बनने की जो उम्मीदें हैं उनको आभास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। इसी तारतम्य में जो पहला टेंडर निकला है निश्चित तौर पर खुशी की बात है। अभी उम्मीद कर सकते हैं कि जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है हमारे नासिक ज़िले में तेज़ गति से चल रही है, वहाँ पर कार्य लग रहा है सबसे पहले शुरू होगा। तो हो सकता है कि अलग अलग हिस्सों में मध्य रेलवे इसके कार्यों के टेंडर जारी कर सकता है, जिसमें जो कि हमारा धुले से लगा के मालेगांव होते हुए हमारा मनमाड़ तक का हिस्सा पहले चरण में बनाया जा सकता है। इसके आगे जो हिस्सा है हमारा बोरविहीर से नरडाना रेल लाइन के रूप में वर्तमान में निर्माणाधीन चल रहा है। वहीं नरडाना से लगा के शिरपुर होते हुए हमारा जो महाराष्ट्र बाउंड्री है उस हिस्से का एक अलग टेंडर निकाला जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश सीमा में बड़वानी जिले के नर्मदा नदी तक के हिस्से के लिए अलग टेंडर निकाला जा सकता है और ऐसी ही प्रक्रिया नर्मदा नदी के पार जो धार जिले का इलाका है उसके लिए अपनाई जा सकती है। इंदौर जिले के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कुल मिलाकर लग यही रहा है कि रेलवे अलग अलग हिस्से में यह कार्य संपादित करेगा। जैसे जैसे ज़मीन प्राप्त होती जाएगी उस पर कार्य करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बहरहाल अभी इस बारे में रेलवे के जो अधिकारी हैं मंथन कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पूरी तरह से उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व अधिकारियों की ढीलपोल की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि 1 साल गुजरने के पश्चात में वे लोग केवल अभी यह जगह ही ढूंढ रहे हैं जहां से होते हुए यह अलाइनमेंट गुजरने वाला है। निश्चित तौर पर यह हम सभी के लिए चिंता की बात है। यदि यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाए तो कार्य हम धरातल पर होते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का एक टेंडर खुल चुका है और जल्दी उम्मीद कर सकते हैं आगे की प्रक्रिया भी हमको धरातल पर होते हुए दिखाई देगी। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।